नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हमारे गठबंधन की खूबसूरती और ताकत यह है कि हम लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर सहयोग कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है एनडीए। साल भर के भीतर 11 बार प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं। अमित शाह से मुलाकात कर आने वाले दिनों में हम लोग कैसे कैंपेन को मजबूत करें उस पर चर्चा हुई है। महागठबंधन पर चिराग पासवान निशाना भी साधा। महागठबंधन अपने ही प्रत्याशी के सामने अपना उम्मीदवार दे रहा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात होगी क्या? नीतीश कुमार का माहौल क्या देख रहे हैं? भाई, एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने पांचों एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं। सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग जमीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, जब वहां जा रहे हैं तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है। तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाए। एनडीए में टिकट बंटवारे में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे आपके उभरने की चर्चा खूब हो रही है बिहार की सियासत। बात बड़े छोटे खिलाड़ी की नहीं है, बात हर किसी के सामर्थ्य की है। और ये बात शुरू से रखी गई थी कि जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको वहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मैं धन्यवाद कहूंगा विशेष तौर पर, जो बड़ा दिल दोनों दलों ने दिखाया है। दोनों दल कंपैरेटिवली बाकी हम लोग जितने हैं उनसे बड़े हैं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, तमाम दलों को सम्मानजनक तरीके से उनका गठबंधन में समावेश करने का, मुझे लगता है यही गठबंधन की सोच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से वे राजनगर के लिए रवाना हुए, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि पूरा नक्सली क्षेत्र नक्सल मुक्त होगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस दिशा में पूरी ताकत से काम करे। जल्द ही पूरा इलाका नक्सल मुक्त हो जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जी हाँ, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि नक्सल मुक्त भारत 2026 तक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए विकसित भारत के साथ साथ नक्सल मुक्त भारत होना बहुत ज़रूरी है और वो नक्सल मुक्त भारत 2026 तक पूरा हो जाएगा। जी हाँ, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि नक्सल मुक्त भारत 2026 तक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए विकसित भारत के साथ साथ नक्सल मुक्त भारत होना बहुत ज़रूरी है और वो नक्सल मुक्त भारत 2026 तक पूरा हो जाए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सब ने मुसलमान को अपना दामाद बनाया है। वोट लेने के लिए मुसलमानों को गाली देते हैं लेकिन अपनी बेटियों मुसलमानों को दामाद बनाते हैं। भूपेश बघेल ने बीजेपी सांसद अशोक यादव के बयान पर प्रतिक्रिया भी दी। अशोक यादव ने कहा था कि अगर मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिक्कत है तो उन्हें उनकी योजनाओं से भी दूर रहना चाहिए। इस पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, देश नफरत से नहीं चलता। बीजेपी के नेता नफरत फैलाकर वोट कमा रहे हैं।
अगर किसी को गैस सिलेंडर मिल रहा है तो क्या वो बीजेपी घर से दे रहे हैं? वह देश के नागरिक का अधिकार है। बीजेपी के नेता मुसलमानों को वोट के वक्त गाली देते हैं और अपनी बेटी मुसलमानों को दामाद बनाने के लिए देते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, आज हम लोग ओढ़ा जा रहे हैं पूनम पासवान जी के नामांकन में और उसके बाद गया जाएंगे और मेरे साथ बिल्कुल तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार जी भी साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरती राजनीति करती है, उसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं है। न देश उनसे चल रहा है, न राज्य उनसे चल रहा है। केवल नफरत फैला के वोट कबाड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा उनको आता क्या है? किसी की यदि कोई गैस मिल रहा है तो अपने घर से दे रहे हैं, जिसकी वो बात करते हैं। देश के नागरिक का हक है लेने का, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए तो मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन उसके नेता मुसलमानों को दामाद बना कर रखे हैं। जितने बड़े नेता देखो, सबके दामाद मुसलमान, बड़े बड़े नेताओं के गिन लीजिए। अभी बढ़िया ईद मिलन किए थे, सब बुलाए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह बिहार चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, भारी बहुमत से एनडीए जीत रहा है। बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। गठबंधन के अंदर जो कला है, उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे। तेजस्वी यादव अपने साथी महागठबंधन के अंदर सहयोगियों का अपमान कर रहे हैं। जनता है इन्हें जो बिहार में 25 से 30 सीटें देती है, अब वह भी नहीं देने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। ये जीत रहा है, बहुत बड़े बहुमत से जीत रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन के अंदर जो दल है, उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जो अपने गठबंधन के साथी हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो यह जो कुछ भी हो रहा है, ये मैं मानता हूँ कि बिहार के लिए अच्छा ही हो रहा है। तो जनता 10-20-25 सीटें इनको देती, शायद वो उसके लिए भी ये तरसे। क्या लगता है गठबंधन महागठबंधन अपने ही सर फुटबॉल कर रहे हैं, सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ उतर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की बात नहीं हो पा रही। ये जीत रहा है, बहुत बड़े बहुमत से जीत रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन के अंदर जो दल है, उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जो अपने गठबंधन के साथी हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो यह जो कुछ भी हो रहा है, ये मैं मानता हूँ कि बिहार के लिए अच्छा ही हो रहा है। तो जनता 10-20-25 सीटें इनको देती, शायद वो उसके लिए भी ये तरसे। क्या लगता है गठबंधन महागठबंधन अपने ही सर फुटबॉल कर रहे हैं, सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ उतर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, विषय उनका है। लेकिन जो बिहार में माहौल बना है 2025 चुनाव के लिए, माहौल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन का साथ होने वाला है। महागठबंधन इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे कौन प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लगाया जाए। इस तरह से वहाँ घमासान मचा हुआ है। बहुत सारे प्रत्याशी तो यह मान रहे हैं कि महागठबंधन के कोई भी दल टिकट दे भी दिया तो हार निश्चित है। भाजपा प्रधानमंत्री के भागीरथ कृपा से विकास देश में सब जगह हो रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। नहीं है, इसलिए हार उसका तय जो हो चुका है, इसी का परिणाम महागठबंधन में है। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग बिहार में बीजेपी मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। भूपेंद्र बघेल है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से
विकास की गंगा इस देश के गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर, खेत खलिहान तक पहुंच रहा है और उससे इस देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। देश से 30 करोड़ से भी ज्यादा गरीबी मिट गई और गरीबी मिट रही है। तो आज सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का महामंत्र है, उसको लेकर भाजपा एनडीए काम कर रही है और अब 21वीं सदी के 2047 का भारत को विकसित भारत के रूप में देशवासी और बिहारवासी देखना चाह रहे हैं। इसलिए अब कहीं कोई नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।